हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग 11th फिजिक्स के जो सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर्स चैप्टर्स मेनली जो वेक्टर क्वांटिटी है फिजिक्स की, उनके एक्शंस और उनके डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने में काम आता है, जिसमें से एक हम लोगों का जो पॉइंट्स है यानी कि जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं आपेक्षिक वेग। तो आज इसी वेग के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये वेग क्या है और कैसे इसको हम लोग नोटिफाइड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन द वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ देम रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे, जब दो वस्तुएं गत्यावस्था में होती है यानी कि गतिमान अवस्था में होती है, तब उनमें से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष या दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है वो आपेक्षिक वेग कहलाता है। इस पॉइंट्स को हम लोग ज्योमेट्रिकली समझते हैं। जैसे कि पहला एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं जो कि पॉइंट्स ओ पर है और प्लेन में है, समतल पर है, और उसी समतल में वो दो वस्तुओं को ऑब्जर्व करता है, इसलिए हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिया गया है। अब वो दो वस्तुओं को ऑब्जर्व करता है, तो इस ऑब्जर्वर वस्तु को हम ओरिजिन ले लेते हैं। तो माना कि पहला वस्तु जो है वो ये है जो कि ऑब्जर्वर यानी कि ओरिजिन से आर पोजीशन वेक्टर्स पे है, और दूसरी एक वस्तु है बी जो आर बी पोजीशन वेक्टर्स पे है। तो इनके बीच की सापेक्षिक जो दूरी होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो इनका होगा, वो या तो आर बी ए के सापेक्ष बी, या फिर आर ए बी जिसकी डायरेक्शंस इधर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इनका हम सापेक्षिक डिस्प्लेसमेंट आर बी ए को निकाले, किस तरह निकलेगा, इसके लिए हमें पीछे बैक आना पड़ेगा। बैक आने का मतलब, या तो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस वेक्टर्स में त्रिभुज का नियम, जोड़ का त्रिभुज नियम से आपने देखा होगा या पढ़ रहे होंगे। तो जो ये टॉपिक आया है इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स लॉ। और ट्रायंगल्स लॉ में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मान लो ओ से ए तक जाती है उसकी एरो से, या फिर वो बी तक जाती है उसी एरो को इस्तेमाल करते हुए, तो और ओ से बी की तरफ जो वेक्टर सम होगा, जैसे कि अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, यानी कि ओ ए को ए और ए बी को बी, तो ओ बी रिजल्टेंट इसका होगा और वो होगा ए प्लस बी। इसी तरह इस ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो ये देखिए एरो ओ ए और ए बी ओ बी, तो यहाँ पे भी इसको हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ए बी जो है वो है बी ए, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये है आर बी माइनस आर ए। ये हमें मिल गया सापेक्षिक दूरी यानी कि रिजल्टेंट डिस्टेंस। अब इस सापेक्षिक दूरी को हम क्या करते हैं, टी के साथ यानी टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यानी कि डिफ्रेंशिएट द गिवन एग्जांपल्स या इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये मिल जाएगा हमें डी बाई डी आर
आर बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी आर बी माइनस डी बाई डी आर ए। अभी आप देखिए कि आर ए आर बी चाहे आर बी ए क्या है, ये डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो अवकलन होता है यानी कि डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि डी एस बाई डी टी डैट इज इक्वल टू वी, ये आपने अवकलन में देखा है। यानी कि डी बाई डी आर बी ए हो जाएगा वेलोसिटी बी ए, और डी बाई डी आर बी हो जाएगा वेलोसिटी बी, और माइनस वेलोसिटी ए हो जाएगा डी आर। तो ये हो गया हमारी सापेक्षिक वेग, यानी कि एक वेग में से दूसरे वेग को हम घटा देंगे तो वो हमें सापेक्षिक वेग मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन कि ए के सापेक्ष बी का वेग, ए के सापेक्ष बी का वेग वी बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी कंडीशंस हमारे पास मिलेगी कि बी के सापेक्ष ए का वेग, और ये हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। और ये कंडीशंस के अनुसार इनकी जो डायरेक्शन हो गई वहाँ हम पुट करके रख लेंगे। जैसे कि अब एक ही डायरेक्शंस में होंगे तो दोनों का वी पॉजिटिव होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं तो एक दूसरे का जो वेग होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो वी ए निगेटिव वी बी, तो वो हो जाएगा वी ए प्लस वी ए। यानी कि दो सेम डायरेक्शंस में अगर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो उनके जो बीच वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो वेलोसिटी आपेक्षिक वेलोसिटी कहलाएगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। कैसे, उनके डिफरेंस का। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो वो वेलोसिटी जो होगी उनका सम, उन वेलोसिटीज़ का सम आपेक्षिक ही कहलाएगा। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसका सम, और दो एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो उनका डिफरेंस, वो कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी या आपेक्षिक वेग। अब ये दोनों बराबर होगा तो एक ही डायरेक्शंस के में वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा जीरो। अगर दोनों वेलोसिटी बी ए और बी बी बराबर है तो एक ही डायरेक्शंस के लिए वो उसकी सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है तो उनकी सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगी, डबल। दोनों वेलोसिटी अगर इक्वल है, एक कंडीशंस आ जाए, इस कंडीशंस को जैसे हम ले लें तो वी ए इक्वल टू वी वी, तो एक ही दिशा में यानी कि सेम इन सेम डायरेक्शंस वी ए बी या वी बी ए इज इक्वल टू जीरो। और अगर विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो वी ए बी बराबर वी बी ए इज इक्वल टू ट्वाइस वी ए इक्वल टू ट्वाइस वी बी। यानी कि अगर एक ही दिशा में हो तो दोनों का सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर दोनों विपरीत दिशा में हो तो किसी एक का दुगना हो जाएगा, यानी कि 1 किलो चाहे 20 किलो उसका डबल हो जाएगा। चलिए इस बात को भी ज्योमेट्रिकली हम जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं उस प्रैक्टिकली हम इसे चेक करते हैं।
जैसे देखिए कि हमने लिया कि ये दो कार, एक कार ए और कार बी सेम पोजीशन पे है। आप इस चीज़ को देखिए, सेम पोजीशन पे है, जैसे ये दोनों सेम पोजीशन पे है, और वहाँ से 1 सेकेंड्स के लिए इनकी जो स्पीड है उसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ देखते हैं। जैसे अभी दोनों एक साथ चली, और आप ये देखिए कि दोनों एक साथ चल के क्या हो गया, यहाँ पे एक पहुँची और एक यहाँ पे पहुँची। दोनों के बीच जो अभी डिस्टेंसेस या टाइमिंग हुआ है ये 1 सेकेंड्स के लिए दोनों का है। तो आप ये देखिए कि ये 1 सेकेंड्स में 10 मीटर चली, यानी कि इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली जो है 1 सेकेंड्स में ही 15 मीटर चली है, तो इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो 5 मीटर, और ये टोटल टाइम जो है इनके डिस्टेंसेस के डिफरेंस होने का वो 1 सेकेंड ही है। तो इनका जो वेलोसिटीज़ के रूप में अगर लें तो ये वेलोसिटीज़ इनका रिजल्टेंट है सापेक्षिक वेलोसिटी, और वो आया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये देखिए कि ये वेलोसिटी काउंट हुआ। अगर कार ए ले लें, ए के सापेक्ष कार बी का वेग देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसी डायरेक्शंस में ये वेग है। तो ये हो गया कार बी का वेग कितना है, 15 है, और माइनस कार ए का वेग 10 है, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी बात को अगर हम करें कि बी के सापेक्ष कार ए का वेग, ये कितना हो जाएगा, तो पहले कार ए का वेग यानी कि 10 और माइनस कार बी का वेग 15 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह नहीं हो कि 5 मीटर वो पीछे गई, लेकिन इसके सापेक्ष वो 5 मीटर पीछे रही 1 सेकेंड्स में। तो ये कहलाता है सापेक्षिक वेग, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम होता है, लेकिन एक ही पोजीशन में दो कार की एक ही डायरेक्शंस में कैलकुलेट किया जाए तो उनके जो डायरेक्शनली यानी डायरेक्शंस होते हैं वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, 5 मीटर ही पर सेकंड से आएगा, लेकिन बी के सापेक्ष में ए का माइनस में होगा और ए के सापेक्ष में बी का प्लस में होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हुआ एक ही डायरेक्शन में चलने वाला। इसी तरह विपरीत डायरेक्शंस में हम देखते हैं। अब मान लेते हैं कि दो कार है, ये कार ए और कार बी, ठीक है, और ये दोनों अपने अपने जो पोजीशन में बैठी है यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ करें, एक दूसरे को तरफ चली है। दोनों एक दूसरे के तरफ चल रही है और यहाँ पे ये दोनों आ गई है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो पिछला हमने लिया था वही, कि पहली कार जो चल रही है वो किस में, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी कार जो चल रही है वो कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की वेलोसिटी थी 10 और 15, लेकिन वो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की वो कितना की, ये 0 पे आ गई, और डिस्टेंस जो कवर किया वो 25 मीटर 1 सेकेंड्स में। ये 15 मीटर की और ये 10 मीटर की एक ही सेकेंड्स में, तो दोनों यहाँ पे ऐड हो गए मीटर पर सेकेंड्स। ये दोनों ऐड हो गए मीटर पर सेकेंड।
अब इसमें कोई कंडीशन नहीं हो सकता है कि इसके सापेक्ष उसकी और उसके सापेक्ष उसकी, कोई नहीं होगा, एक ही होगा। इसके सापेक्ष इसको ले तो भी वो बी के सापेक्ष ए ले तो भी 25 मीटर और ए के सापेक्ष बी को ले तो भी 25 मीटर। ठीक है, तो विपरीत डायरेक्शंस में दो अलग अलग कंडीशंस नहीं हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ये समझ में हमें आ जाएगा कि विपरीत में दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर दिया जाता है, जबकि जो सेम डायरेक्शंस होता है उसमें माइनस कर दिया जाता है। अब मुझे लगता है कि सापेक्ष जो आपेक्षिक वेग है इसको आप लोग समझ गए। ठीक है, और मुझे पूरा आशा है कि समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से आप हमें रिपीट कर सकते हैं, यानी कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे उसका फिर से सॉल्यूशंस आप जान सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंसेप्ट्स, क्योंकि मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यानी हर कंसेप्ट को, कोई भी हम ऐसा नहीं मानते कि ये छोटा है या बड़ा है, हर कंसेप्ट्स को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैं रखता हूँ, और जिससे आपको इजी से इजी प्रयास करता हूँ कि आप तरह तरह के एग्जाम्पल्स या तरह तरह के जो भी हमारे पास अवेलेबल हमारी जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप उसको शायद ग्रहण करना नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा होता, मेरा क्वेश्चंस आप लोगों के पास नहीं होता। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, पूरा देखें, और उन लोगों से जो विद्यार्थी नहीं हैं, उनको इनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप तक जाता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में एक और हेल्प हमारा करें, आपके जो ग्रुप्स है उसमें आप इसको फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है कि उस ग्रुप में किसी का, आपके ग्रुप अगर पेरेंटल ग्रुप है तो उनका बच्चा होगा जो ये देखकर और हमसे जो ज्ञान लेना चाहेगा वो ले सकता है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर दें, आपके जितने ग्रुप्स हैं। हो सकता है कि किसी को उससे बेनिफिट हो जाए, और जो विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जो भी उनको प्रॉब्लम्स है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, हम उनका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो चलिए, अभी तक जो हम लोगों ने समझा इसको एक एग्ज़ाम्पल्स में आते हैं और एक एग्ज़ाम्पल में करके देखते हैं कि आखिर वो कैसे होगा। क्योंकि ये हम लोगों ने अभी दिखाया हमने आप लोगों को, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, तो हर बार इसी तरह का नहीं होगा। जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। वो कैसे होगा, तो एक उसमें से एग्जांपल लेता हूँ मैं, और वो एग्जांपल्स है कि फॉर एग्जांपल्स के लिए है कि द वाटर ऑफ, यहाँ पे वाटर हो गया है, हाँ, वाटर ऑफ ए 0.5 किलोमीटर वाइड रिवर is flowing at the speed of 4 km per hour. A sailor who is on one bank of the river wants to take this boat to other bank right in the front of him. He can row his boat with a velocity of 8 km per hour relative to still water. यहाँ पे ले ले तो still water. स्टील वाटर का मतलब होता है शांत जल में। इन विच डायरेक्शन शुड ही सेल हिज बोट एंड हाउ लॉन्ग विल टेक टू क्रॉस द रिवर। यह इंग्लिश में लिखा हुआ है। मीनिंग इसका समझाता हूँ कि एक नदी है जो 1/2 किलोमीटर चौड़ी है और उसमें का पानी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बह रहा है, और उसके एक किनारे पर एक सेलर है, यानी कि एक मल्लाह है जो अपनी नाव लेकर ठीक सामने वाली एकदम स्ट्रेट उस पार जाना चाहता है। तो उसमें यह हमसे पूछ रहा है, और वो अपने नाव को शांत जल में 8 किलोमीटर की स्पीड से, वेलोसिटी से चला सकता है। तो वो पूछ रहा है कि उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए और कितना टाइम लगेगा कि जिससे वो पहुंच जाए। तो देखिए, हम तो कहते हैं कि हमारा काम है आपको समझाना,
न कि यहाँ बनाना। बनाने के लिए केवल कुछ टर्म्स लगते हैं, कुछ कैलकुलेशन होता है, बन जाता है। तो ये बहुत सारे लोग बनवा चुके होंगे, लेकिन हम आपको ईजी से ईजी बता पाए, इसके लिए हम उसमें तरह तरह के जो भी हमारे बेस्ट ऑफ नॉलेज है, जैसे अभी मैंने पहले ही कहा कि हम उसको इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो इसको भी हम लोग एक ग्राफिक्स से समझते हैं कि ये ग्राफिक्स कैसे, और जैसे ही ग्राफिक बनाएंगे ना, हमारे माइंड्स में एक क्या हो जाएगा, इमेज आ जाएगी और हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो इंग्लिश में है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हिंदी मीडियम्स के हैं, तो हिंदी में ये क्वेश्चंस कैसा होगा उसको देख लेते हैं। एक 0.5 किलोमीटर चौड़ी नदी का जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। एक मल्लाह जो नदी के एक किनारे पर अपनी नाव को किनारे पे है, अपनी नाव को ठीक सामने दूसरे किनारे पर ले जाना चाहता है। वह अपनी नाव को जल के सापेक्ष 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, चूँकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो ट्रांसलेट करते हैं तो इसलिए छूट गया। यहाँ भी वाटर हो गया था तो यहाँ पे केवल जल हो गया। ये जो है शांत जल, शांत जल मतलब ठहरे हुए जल में उसके सापेक्ष 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से खे सकता है। उसे अपनी नाव को किस दिशा में खेना चाहिए और उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा, इसको ग्राफिक से समझ लेते हैं और बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इस बात को लेकर चलेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। ये आपको भी एनालाइज होगा, लेकिन कब, जब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो एक ही वीडियो नहीं है और कोई मनोरंजन नहीं करता हूँ मैं, जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएगी वो आपको कुछ न कुछ देकर ही जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और हमारे साथ जुड़ना हो तो हमारे बहुत सारे पेड क्लासेस भी चल रहा है, जो इस पर कांटेक्ट करके आप हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस पे भी आप सब्सक्राइब होकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और आपके जो संख्या मतलब वो संख्या जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास मैसेज आएगा। जैसे आपने सब्सक्राइब किया और आपका ग्रुप है, ग्रुप में सब्सक्राइब करवाया और ग्रुप में हमने मैसेज किया, सभी ग्रुप मिलकर सभी लोगों ने, कि हमें फिज़िक्स, इस क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो वो एक स्पेशल क्लासेस में स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल आपका है। मैं अपना क्वेश्चंस डालना ही नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में मुझे अपना क्वेश्चन डालना पड़ता है। बाकियों की तरह नहीं, जो अपना क्वेश्चन से एक फॉर्मेट बनाया उसी को किए जा रहा है। आप उनका ऐप्स और उनके सारे वीडियोज़ कोर्सेस और उनको ज्वाइन करते हैं और उनके दिए गए ज्ञान, खुद के बनाए गए क्वेश्चंस का ज्ञान पीते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमसे ज्वाइन होइए और ज्वाइन करने के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम तक भेजिए, वहीं वीडियोज़ में आएगा। पार्टिकुलर एक ग्रुप जुड़ता है तो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट्स वाइज अगर ग्रुप जुड़ता है तो उसके लिए हम अलग से क्लास चला सकते हैं। चलिए इसको ग्राफिक से पहले समझते हैं। एक ये नदी है जिसका पानी 4 किलोमीटर की स्पीड से बह रहा है। तो पहले ये देख ले कि जो दिया गया है कि नदी कैसी है, तो 0.5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसकी चौड़ाई है वो 0.5 किलोमीटर है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स ए है, ठीक है, ये पॉइंट्स ए है और नदी की जो पानी है उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस पॉइंट ए पर एक नाविक है जो कि पॉइंट्स बी पर जाना चाहता है, पॉइंट्स बी पर ठीक उसके सामने जाना चाहता है, यानी कि ये एग्जैक्ट स्टेट 0.5 किलोमीटर की दूरी को तय करना चाहता है। ठीक है, वो यहाँ पे है और वो यहाँ जाना चाहता है बी पर। अब पानी की बहाव इधर है, अगर ये सीधा चलेगा तो पानी इसको इधर लेकर चलेगा, तो नेचुरली वो कहाँ जाएगा, पानी के विपरीत में जाएगा, तो पानी उसको पीछे धक्का लाएगा और फिर वहाँ चलेगा वो। तो उसकी जो स्पीड है, पहले उसकी पोजीशन देख लेते हैं कहाँ है वो। तो यहाँ पे वो नाविक है, ठीक है, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपने नाव को खींच सकता है। तो ये मान लिया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ये खींच सकता है। अब वेक्टर्स पढ़ने का, अब इसमें बोलिए कि वेक्टर का क्या काम है।
तो वेक्टर्स का काम है कि ये जो 4 किलोमीटर घंटा है इसके साथ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहीं फिर से आ गया कि आपने पीछे मेरे वीडियोस या फिर दूसरे के साथ या जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस टॉपिक्स के पहले वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स है। उस कॉन्सेप्ट में कहा गया कि ये फ्री वेक्टर्स है, ये कहीं पे भी आगे पीछे या ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करते हैं हम और वो हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब आपके पास एक इमेज आ गया, और इमेज क्या हो गया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये राइट एंगल बन गया, मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो नेचुरली अगर ये पॉइंट सी है तो AC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। लेकिन उससे पहले ये होता है किसमें, तो ये होता है स्केलर में। वेक्टर्स में भी सम लें तो ये क्या मिलेगा हमें, तो ये हमें मिल जाएगा कि AB, अगर इसको ले, ये इधर से इधर है और वो इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, तो पहले वेक्टर्स में आपको समझा देता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप समझ में नहीं आएंगे और आप स्केलर्स में ही रह जाएंगे। तो इसमें AC किस डायरेक्शंस में है, मतलब राइट डायरेक्शंस में है, इस डायरेक्शंस में है। तो अगर इसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, वो लेंगे निगेटिव। तो AC माइनस CB, और CB कर दिया तो वो प्लस हो जाएगा, BC कर देते हैं तो ये हो जाएगा BC। BC इज इक्वल टू AB। यह ट्रायंगल सम हो गया, क्योंकि ट्रायंगल सम से लेंगे तो AC और BC क्या हो जाएंगे, इनका सम ये AB के बराबर मिलेगा। लेकिन डायरेक्शंस में देखें तो AC जो जा रहा है राइट हैंड में और BC आ रहा है, CB आ रहा है उसके लेफ्ट में, तो ये माइनस हो गया। और इनके अगर हम क्या करें, मॉड्स लें तो वो हो जाएगा ये AB स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स में ही रहेगा, स्क्वायर रूट्स को लेंगे तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और इस तरह से मिलेगा 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64 और 16 48। ठीक है, और इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आएगा 4 रूट 3, तो आप इसको कर सकते हैं 4 इंटू 1.732, और सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 4 दूना 8 और 12 और 7 चौक 28 और 1 29 और 4 और 2 6। अगर इसको क्या करें, अप्रोक्स में ले लें, यानी कि राउंड अप करें, तो तीसरा जो है वो है 2, तो ये हो जाएगा 6.9 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी था। तो इसको मान लें V और बोट ले लेते हैं, और ये V वाटर। ठीक है, वेलोसिटी था तो ये 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली जो स्पीड हो जाएगी वो स्पीड होगा, कौन सा स्पीड, जो अपेक्षिक स्पीड कहते हैं, मतलब कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 6.9। तो इसका तो पहले ये मिल गया। अब आते हैं कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं।
क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि किस डायरेक्शन में करें। तो किस डायरेक्शंस के लिए आप देखें कि राइट एंगल यहाँ पे है, ठीक है, और हमें दो पार्ट्स मिला हुआ है, यानी कि हाइपोटेनस एंड बेस, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्शंस निकालना है, ये यहाँ पे थीटा जहाँ से है वहाँ की डायरेक्शन निकालना है, वहीं से चलेगा वो। तो पोजीशन ए पे, तो वहाँ थीटा अगर मान लेते हैं तो ये सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ये 4/8 मतलब 1/2। और जानते हैं ना कि साइन थीटा 1/2 कब होता है? तो साइन 30 पे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बट साइन थीटा 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से मिल गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि जो सेलर है वो अपने से जल का जो बहाव है, बहाव के विपरीत 30 डिग्री पर अपने नाव खेना शुरू करेगा। तो पहला जवाब उसका यही हो गया कि सेलर जहाँ है वहाँ से नाव जल के विपरीत, जल नहीं कहेंगे, प्रवाह के विपरीत यानी कि स्टीम्स के विपरीत 30 डिग्री पे चलेगा। लेकिन कितने देर में वो वहाँ पहुँचेगा ये निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, तो टाइम निकाल लेंगे हम। तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके यहाँ रख दे, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू S/d/s, यानी कि ये हो जाएगा। अब चूँकि सारे कैलकुलेट हो गए हैं किसमें? स्केलर्स में, तो ये दोनों स्केलर्स ही हो जाएंगे। तो डिस्टेंस हो गया 0.5 मतलब 1/2, और इसको अगर लें 6.9 को तो ये हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ले लेंगे तो 6.9 को नियर अबाउट, देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं नियर अबाउट, या फिर चलिए आपका ही कर देते हैं 6.9। तो ये हो जाएगा 13.8 और ये आएगा आवर। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? मिनट्स में बदलना होगा तो 60 से, और अगर आपको बदलना होगा किससे? सेकंड्स में, तो 3600 सेकंड से कर लेंगे। तो सेकंड्स में तो आएगा नहीं, ये आवर्स में ही रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा नहीं, 0 पॉइंट समथिंग्स आएगा। अगर 16 से कर दे तो भी ये 600/138 और ये नियर अबाउट 4 सेकेंड्स के आसपास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा क्योंकि 13 चौका 52, 4 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मिनट में आएगा। यानी कि 4 पॉइंट समथिंग मिनट्स में वो इस किनारे से ठीक अपने सामने उस किनारे चला जाएगा। तो जो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी समझा उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चंस आता है कि कोई छाता लेकर चल रहा है और बारिश आ रही है, तो वो चल रहा है मान लो कि पूरब की दिशा में, और बारिश जो हो रही है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में, तो वो छाता को किस एंगल पे रखेगा कि वो भीगेगा कि नहीं। तो इस तरह के आते हैं जहाँ ये थोड़ा टिपिकल आपेक्षिक वेग का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का। स्टेट में तो बस कुछ नहीं करना पड़ता है, उनकी सापेक्षिक जो डिस्टेंस होती है उसको माइनस कर देंगे, यानी वेलोसिटी जो होती है माइनस कर देंगे, अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में गति में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन इस तरह का आएगा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा टिपिकल होगा। और मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए ये टिपिकल होगा, क्योंकि आपने समझ लिया कि कैसे उसको शिफ्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो गाइज
फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कि जिसके पास भी वीडियोज़ आए वो अपने इस वीडियोज़ को, इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने सारे ग्रुप में शेयर भी करें, ताकि आपको नहीं तो दूसरे जो हमसे सीखना चाह रहे हैं उनको बेनिफिट हो। और आपसे यही आशा रखते हुए कि आप ऐसा करेंगे। और बच्चों के लिए ये कि पूरी वीडियो देखें और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है वो हमें भेजें, और इस तरह से वो अपना सॉल्यूशंस पाए और घर पे प्रैक्टिस करें और प्रॉब्लम्स हमसे सॉल्व करवाए, तो सक्सेस 100% मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो है आपको जो हम करवा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स उस तरह से करवा रहे हैं कि आपका बेसिक तो हो ही रहा है, साथ में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इस पे के सारे क्वेश्चंस का हर टॉपिक्स के साथ, तो आपका IIT भी कंप्लीट हो रहा है। और दोनों अभी हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन चैनल्स का ग्रोथ हुआ, अगर हमें लगा कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स होने लगे हैं और हमसे कुछ जानने की कोशिश करने लगे हैं, तो हम ज़्यादा समय इस पर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि हमसे कितना मेहनत करवा सकते हैं। तो चलिए फिर इसी आशा में कि आप हमारा सपोर्ट करते हुए चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे और चैनल को ग्रोथ करवाएंगे। चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर अगले वीडियोज़ में अगला टॉपिक्स हम लेकर आएंगे, और आपका सपोर्ट रहा तो ये लाइव क्लासेस में भी कन्वर्ट्स हो सकता है। तो चलिए आज यहीं पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।